चमोली में अलकनंदा का बढ़ता जलस्तर मुसीबत का सबब बना है। स्थानीय लोग दहशत में हैं, प्रशासन अलर्ट पर है और आसपास के आवासीय भवनों को खाली कराया जा रहा है। तो लोगों की लगातार अपील है, यहाँ पर प्रशासन ने लोगों से लगातार अपील की हुई है कि वो सावधान रहें, सतर्क रहें। इसके साथ ही जो आसपास आवासीय भवन है उनको खाली भी कराया जा रहा है। यहाँ चमोली से आगे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हूँ। ये बद्रीनाथ यात्रा मार्ग है और मैं अलकनंदा के किनारे, अलकनंदा नदी पिछले 2 दिन से पानी का जो स्तर है उसका लगातार बढ़ता जा रहा है। अचानक से आज रुद्रप्रयाग में 1 घंटे में 2 मीटर पानी का जल स्तर बढ़ना, तो ये एक बहुत ही बड़े खतरे का संकेत भी हो सकता है। अलकनंदा का मूड बिल्कुल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और मेरे पीछे आप अलकनंदा नदी को देख सकते हैं किस तरह से अलकनंदा यहाँ पर बह रही है, ऊंची लहरें उठ रही हैं, लगातार पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और आप इस नदी को ध्यान से देखिए, क्योंकि अलकनंदा का अपना एक स्वभाव रहा है कि वो जब बिगड़ती है तो बहुत भयानक तरीके से बिगड़ती है। उसकी चाल में जो है बहुत तेजी होती है, उसके पानी में अत्यधिक प्रवाह होता है। तो ये अलकनंदा वही अलकनंदा है जो भगवान बद्री विशाल के चरणों से होकर नीचे आती है और बद्री धाम से होकर के नीचे विष्णु प्रयाग और जो ये अपना जोशीमठ, उस पीपल कोटी और फिर चमोली नंद प्रयाग होते हैं। नंद प्रयाग में ये इस अलकनंदा में नंदाकिनी नदी का मिलन होता है, तो नंदाकिनी नदी इसमें समाहित हो जाती है। फिर उसके आगे की तरफ कर्ण प्रयाग में इसी अलकनंदा में पिंडर नदी का मिलन हो जाता है। पिंडर नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो आप देखिए कर्ण प्रयाग तक इसमें 2 नदियां मिलती हैं, एक नंदाकिनी एक पिंडर। तो पानी का जलस्तर और बाकी पिंडर और नंदाकिनी में भी बढ़ा हुआ है। फिर रुद्रप्रयाग में इसी नदी में मंदाकिनी मिलती है जो भगवान केदार के चरणों से, उनके आश्रम से होकर आती है नीचे केदारनाथ धाम से। तो रुद्रप्रयाग के आगे तो इसका प्रवाह देखने लायक होता है, लेकिन ये बहुत ही बड़े खतरे का संकेत है। प्रशासन लगातार इसी बात को कह रहा है कि नदी नालों के पास कोई ना रहे, अलर्ट पर रखा हुआ है पूरे सिस्टम को। लेकिन इतना पानी जब आएगा तो सिस्टम के पास संसाधन इतने कम पड़ जाएंगे कि किसी भी तरह का कोई मामला बन नहीं पाएगा। और इसीलिए लोगों से कहा, सामने वो झरना आप देखिए, कल वो झरना इस तरह से यहाँ नहीं था। रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद ये झरना भी फूट आया है और ऐसे जैसे प्राकृतिक जल स्रोत जो विलुप्त हो गए थे भीषण गर्मी में, वो सारे पुनर्जीवित हो गए हैं। पुनर्जीवित होने के बाद अब जो है नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस जलस्तर में अब केवल और केवल सावधानी और एहतियात ही आपको बचा सकती है। प्रशासन आपको अलर्ट करेगा, लेकिन अलर्ट आपको ही होना है, आपको ही रहना है और जीवन सुरक्षा सर्वोपरि है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए अलकनंदा नदी के किनारे से अजीत सिंह राठी। चमोली से बड़ी खबर, जहां पर बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर बोल्डर आ गया है। सड़क पर बोल्डर आने से रास्ता बंद हो गया है। मलबा गिरने के चलते आवागमन भी बंद हो गया है। तो चमोली से खबर है, जहां पर बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर बोल्डर गिरकर सड़क पर आ गया है। सड़क पर बोल्डर आने से रास्ता बाधित हो गया है, रास्ता बंद है। मलबा गिरने के चलते आवागमन भी बंद हुआ है। मानसून के दिनों में चारधाम यात्रा करना बहुत ही चुनौती भरा होता है और ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी बद्रीनाथ यात्रा का मार्ग है। श्री हेमकुंड साहिब को जाने वाले यात्री भी इसी मार्ग से होकर आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये लैंडस्लाइड आया और एक बड़े और मोटे बोल्डर ऊपर से गिरे, तो इन बोल्डरों को अभी एक साइड पूरी तरह से बंद हो गई है और इसी तरह के खतरे इस रोड पर रुद्रप्रयाग श्रीनगर से आगे लगातार जगह जगह बने हुए हैं। ये जगह पीपल कोटी के पास है और पीपल कोटी में ये बड़े बोल्डर ऊपर से आए। गनीमत है कि उस समय यहाँ पर यातायात नहीं था। अगर यहाँ कोई होता तो इतने बड़े बोल्डर हैं कि ये किसी भी तरह के वाहन को पूरी तरह से नष्ट कर सकते थे। इन पत्थरों का साइज देखिए, क्योंकि ये इतने हैवी है कि इनसे बचना बहुत मुश्किल होता। ये बद्री विशाल की ही कृपा थी कि उस समय यहाँ पर कोई नहीं था। सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए पीपल कोटी के पास से न्यूज स्टेट के लिए अजीत सिंह राठी। यमुना घाटी में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदी, ग्रामीणों की जमीन को क्षति पहुंची है। पैदल मार्ग भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो यमुना घाटी में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। ग्रामीणों की जो जमीन है उनको भी क्षति पहुंची है। हर तरफ पानी भर गया है, फसलें बर्बाद हो रही हैं और पैदल मार्ग भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जोशीमठ में बारिश के कारण एक बार फिर जल स्रोत उफान पर आने लगे हैं। पागल नाले के पास भी हालात बेहद खराब हो गए हैं।
अगर आप उत्तराखंड चारधाम यात्रा में आते हैं या केवल बद्री विशाल की यात्रा पर आते हैं, श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आते हैं, या केवल घूमने के पर्पज से ओली आते हैं जोशीमठ के पास, तो आपने पागल नाले का नाम जरूर सुना होगा। पागल नाला एक ऐसी चीज़ हो गई है, पागल नाले के आने का डर रहता है। पागल नाला पानी यानी उसमें जो पानी आता है वो आ ना जाए, और उसके पागलपन की हद होती है। जब वो आता है तो यहाँ कई कई घंटे तक मार्ग अवरुद्ध रहता है। आप मेरे पीछे देखिए, ये वही ट्रीटमेंट चल रहा है, पागल नाले का इलाज किया जा रहा है। यहाँ कई बरसों से लोग लगे हैं, लेबर लगी है, सरकार का बजट खर्च हो रहा है। और ऊपर की तरफ से भी देखिए, जब वो पागल नाला पानी की पूरा एक समंदर और एक पूरा भंडारण लेकर आता है तो ये पहाड़ के लैंडस्लाइड भी होते हैं। कल भी यहाँ तकरीबन 3 घंटे दोनों तरफ रोड इसके पागल नाले के सैकड़ों वाहन खड़े रहे, लोग इंतजार करते रहे। बहुत मुश्किल से मशीनों से इसको मलबे को नीचे फेंका गया, और यह अचानक वहाँ से पानी आता है और मलबा आता है और ये रास्ता बंद हो जाता है। पागल नाला ऐसी दहशत लिए हुए है जैसे जंगल में आप जा रहे हों और आपको ये कोई कह दे घने जंगल में कि पागल हाथी आ रहा है, टस्कर आ रहा है। तो इस तरह की यहाँ पर पागल नाले की दहशत है। यात्रा समय समय पर यहाँ बाधित होती है। ट्रीटमेंट इतना व्यापक है कि एक साथ आप कुछ नहीं कर सकते, एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते। जितना कई बार कुछ करते हैं वो किया धरा सब बेकार हो जाता है, इतना पानी आ जाता है। तो इसीलिए जब भी आप बद्रीनाथ धाम, श्री हेमकुंड साहिब इनकी यात्रा कर रहे हो, जोशीमठ आ रहे हो, तो पागल नाले के पास एहतियात बरतें। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पागल नाले से अजीत सिंह राठी।